महामारी से लड़ाई अब आखिरी दौर में है, जहां एक तरफ वैक्सीन बनने की चर्चा सामने आ रही है कि कुछ ही महीनों में अब आपके हाथ में वैक्सीन होगी, वहीं दूसरी तरफ इससे कितनी जल्दी पकड़ा जा सके कि किसके शरीर में कोरोना ने प्रवेश किया है या कोरोना से वो ग्रसित है, ये कैसे पता लगाया जा सके, इसके लिए भी अलग अलग तकनीक इजाद किए जा रहे हैं। और ऐसा ही एक तरीका जो है वॉइस सैंपलिंग के ज़रिए अब पता लगाया जा पाएगा कि कोरोना उस शख्स को है या नहीं है। महज 30 सेकंड में इजराइल और दूसरे देशों में इसका इस्तेमाल शुरू हो गया है, लेकिन भारत में अभी रिसर्च के फेज़ में है। और महाराष्ट्र में, खास करके मुंबई की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र सरकार का ये इनिशिएटिव है और इजराइल की कंपनी के साथ करार हुआ है, जिसके लिए वॉइस सैंपल्स भेजे गए हैं। ये जो इस वक्त आईपैड आप इनके हाथ में देख रहे हैं, इसी के ज़रिए जो है वो पता लगाया जाएगा कि सामने वाले शख्स को कोरोना है या नहीं है। किस तरीके से ये आईपैड काम करता है, ये जो पूरा ऐप है मैम, वो किस तरीके से काम करता है वो ज़रा हमें बताइए। तो बेसिकली दिस इज़ अ होम पेज है, ठीक है। तो होम पेज में ये स्टार्ट बटन दबाते हैं हम, तो डायरेक्टली एक डमी आईडी क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। तो हम डमी आईडी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो टिपिकल कोरोना से रिलेटेड होते हैं, जैसे खांसी है कि नहीं है, तो ऐसे वेरी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर है, तो अब ये नहीं है खांसी तो हम नहीं उस पर दबाएंगे, ठीक है। फिर बाद में है सांस लेने में दिक्कत हो रही है कि नहीं आ रही है, तो जैसे होता है वेरी माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, तो अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। फिर वो देखा जाता है कि कोरोना से पेशेंट कैसा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, कि कुछ भी तबीयत में इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, तो बेटर है कि नहीं। ऑप्शन 5 ऑप्शन है, मतलब बेसिकली कैसा लग रहा है, मच वर्स, बहुत ज़्यादा ख़राब है, कि बिल्कुल भी चेंज नहीं है, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। फिर बाद में ये टिपिकल कोरोना के लक्षण है, जैसे बुखार होता है, मोस्टली हाई ग्रेड फीवर होते हैं, स्मेल टेस्ट चला जाता है, तो वो सिम्टम है। नाक जाम है कि नहीं है, कि नाक से पानी आ रहा है कि नहीं, खांसी में बलगम है कि नहीं, गले में खराश है कि नहीं, कमज़ोरी है होती है, ठंडी लगती है, बदन दर्द हो रहा है, सर दुख रहा है, उल्टी जैसा है, या डायरिया हो रहा है, यानी जुलाब, ठीक है। तो वो पेशेंट बताएंगे आपको कि कौन कौन से लक्षण है कि नहीं है, उस हिसाब से हम टिक करते हैं। अभी फ़िलहाल नहीं है तो हम नन ऑफ द अबव में किसी के फ़ोन में या किसी के आईपैड में रहेगा तो खुद ही ये टेस्ट वो कर सकता है, ये सारे सवालों के जवाब देते हुए। हाँ, राइट। बेसिकली ये पूरा ऐप वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर बाद में एक थोड़ा सा साउंड प्रूफ एनवायरनमेंट चाहिए, इतना भी साउंड प्रूफ नहीं, मतलब इन जनरल की पहले ये ऐप जो है पहले एनालाइज करेगा, चेक नॉइज़, तो एक शांति एनवायरनमेंट चाहिए। अभी फ़िलहाल हम सिर्फ डमी कर रहे हैं, तो हम कर सकते स्किप नॉइज़ पे जा सकते हैं। तो स्किपिंग नॉइज़ चेक में डायरेक्टली हम रिकॉर्डिंग वॉइस रिकॉर्डिंग आ गया। वॉइस रिकॉर्डिंग आने से पहले ये ऐप जो है वो चेक करेगा कि जहाँ पर ये वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही वहाँ पर एकांत है कि नहीं, वहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है कि नहीं। वो चेक करने के बाद ही फिर आपको आगे बढ़ने की इजाज़त जो है इसमें मिलेगी, और अगला ऑप्शन जो आएगा वो वॉइस रिकॉर्डिंग का आएगा। ठीक कह रहा हूँ मैम? हाँ, सही बोल रहे हैं आप। तो ये वॉइस रिकॉर्डिंग करना है यहाँ पे। नेक्स्ट है, तो जैसे मैं क्लिक करूँगी तो इसमें कुछ प्रोसीजर्स बताए गए हैं, कुछ तरीके बताए गए हैं किस तरीके से वॉइस रिकॉर्डिंग करनी है। हाँ, मतलब 4 भाषाओं में अभी फ़िलहाल हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती। तो पेशेंट के प्रेफरेंस के हिसाब से कि उसको कौन सी भाषा वो सरल पड़ती है, मतलब जैसे हिंदी में वो कंफर्टेबल है तो हिंदी बोलेंगे, इंग्लिश में कंफर्टेबल है इंग्लिश बोलेंगे, मराठी में कंफर्टेबल है मराठी बोलेंगे, तो पेशेंट सेलेक्ट कर सकता है अपना लैंग्वेज भी। तो पहले उनको 1 से 20 ही क्यों, क्या कोई टाइम ड्यूरेशन है इस वजह से 1 से 20? बेसिकली वो ड्यूरेशन में उतना टाइम 10 सेकेंड्स का जो इंटरवल होता है, तो मशीन पूरा वो 10 सेकेंड्स चाहिए रहता है कि वो जो नंबर्स है वो बराबर से मशीन एनालाइज करे, उस हिसाब से एक रिव्यू दे सके। मतलब इसमें आवाज़ जो किसी शख्स की रिकॉर्ड होनी है वो 10 सेकंड की कम से कम रिकॉर्ड होनी है। यही वजह है कि 1 से 20 तक गिनने को कहा जाता है। हाँ, क्योंकि लोग है कि 1 से 10 2 सेकंड में भी गिनती कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 सेकंड में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 10 में कि वो धीरे धीरे बोलेगा, तो उसमें जो वॉइस चेंजेस का जो भी है वो इसमें मशीन वो रिकॉर्ड कर सकती है। जरा हम बताएं मैम किस तरीके से होता है ये रिकॉर्ड। तो अभी रिकॉर्डिंग बटन ऑन हो रहा है। 1 मिनट, जरा कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ आएँ। तो ये रिकॉर्डिंग बटन है, इसे हम दबा के और उसके बाद हमें वॉइस रिकॉर्ड करना है। जब मैं स्टार्ट बोलूँगी तो रिकॉर्डिंग चालू हो जाएगी। तो आप रिकॉर्डिंग करेंगे, आप वॉलंटियर बनना है? हाँ, मैं वॉलंटियर करूँगा। ठीक है। तो जैसे मैं स्टार्ट बोलूँगी, आपको 1 से 20 हिंदी में गिनती करनी है, मास्क निकालना रहेगा और गिनती करनी रहेगी, 1 2 3 4 5 ऐसे धीरे धीरे 20 तक, ठीक है। मास्क निकाल दिया मैंने। स्टार्ट जब मैं बोलूँगी तब रिकॉर्डिंग करनी है। ठीक है। स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अभी ये इंग्लिश के सब लैंग्वेज के प्रेफरेंस है, अभी आपने हिंदी में बोला है तो हम हिंदी पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो प्रेफरेंस पूछेगा कि आपने किस लैंग्वेज में। ठीक है, तो मशीन एनालाइज करेगा। ठीक है, अभी खांसी का ऑप्शन आता है, तो जैसे मैं स्टार्ट बोलूँगी आपको 5 टाइम्स कफिंग करनी है। ठीक है, ओके। पीछे देखिए, खांसी करें। ठीक है, तो उसके बाद जैसे ही हम नेक्स्ट दबाएंगे तो बेसिकली अगर ऐप अगर वर्किंग है तो रिजल्ट मिलेगा। अभी फिलहाल ये हमको रिजल्ट नहीं। एक मिनट मैं कैमरामैन से कहूँगा ये दिखाएं। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस जो वो होगा, आप 10 सेकंड तक इसमें बोलेंगे। 10 सेकंड बोलने के लिए आपको 1 से 20 तक गिनती गिननी होगी, ताकि 10 सेकंड तक आपका आवाज़ जो है वहाँ यहाँ इस ऐप में रिकॉर्ड हो। उसके बाद आपको 5 बार कफिंग करनी, यानी कि खांसना है, उसका आवाज़ भी इसमें रिकॉर्ड होगा। और उसके बाद जैसे ही आप दबाएंगे प्रेस नेक्स्ट, तो सामने आपको रिजल्ट आ जाएगा कि आप कोविड सिम्टम्स जो है वो आपके अंदर हैं कि नहीं है। मैम, ये पूरा जो ऐप है, ये किस वजह से आपको लगता है कि बहुत यूज़फुल हो सकता है, और कहाँ कहाँ ये ऐप फ़िलहाल काम कर रहा है? तो ये जो हमें जानकारी मिली थी कि ये टेस्टिंग ऑलरेडी एक ऐप के थ्रू इज़राइल में हो चुकी है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपके जो वॉइस बायोमार्कर्स हैं उसके थ्रू जाना जा सकता है कि जो कोई शख्स है उन्हें अगर कोविड के लक्षण हैं तो उनकी रिस्क ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट करने की लो रिस्क में है, मीडियम रिस्क में है कि हाई रिस्क में है। और ये एक सिंपल से तरीके से आपका वॉइस कलेक्शन की तरीके से एक ऐप में, जो कि आपके मोबाइल में या आईपैड में डाउनलोड किया जा सकता है, उससे पता चल सकता है करीबन 30 सेकंड में कि आपकी जो लो रिस्क है वो 0.05 तक है, कि 0.05 से ऊपर होके 0.07 में आती है तो आप एक मीडियम रिस्क कैटेगरी में हो, और 0.07 के ऊपर जाती है तो आप हाई रिस्क कैटेगरी में आते हो। और ये सिर्फ वॉइस कलेक्शन के तरीके से पता चलता। तो इजराइल में फ़िलहाल ये ऐप काम कर रहा है, लेकिन भारत में अभी आने में थोड़ा वक्त ज़रूर है। लेकिन रिसर्च का दौर जो है वो आखिरी फेज़ में है, और जल्द ही महज 30 सेकंड में आपको पता चल पाएगा कि आपके अंदर कोरोना वायरस ने आपके ऊपर कोरोना वायरस का हमला हुआ है या नहीं हुआ है। कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, इंडिया टीवी, मुंबई।